गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूँ सीए निशा शर्मा। आप सबके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ दैट yesterday I got a call from one of my known. She is also a chartered accountant. She was of the concern कि स्टाफ ने mistakenly एक क्लाइंट का ITR फॉर्म गलती से ITR 3 फाइल कर दिया है, whereas ITR 4 was applicable. So what would be the consequence? क्या रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी, इनवैलिड कंसीडर की जाएगी, और अगर इनवैलिड हो गई तो 5000 की पेनल्टी कौन पे करेगा? सो आफ्टर सॉल्विंग हर क्वेरी आई केम अप विद एन आइडिया कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, बिकॉज बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस चलते हैं दैट डिफेक्टिव रिटर्न इनवैलिड होती है या नहीं होती, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किन किन केसेस में रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है दैट अगर आपके द्वारा फाइल की गई रिटर्न में कुछ एरर्स या ओमिशंस हैं तो आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न करार किया जाता है। एरर्स और ओमिशंस कौन कौन से होंगे? सबसे पहले, अगर आपकी रिटर्न में इनकरेक्ट डिटेल्स हैं, मतलब एग्जाम्पल आप अपना पैन नंबर मेंशन करना भूल गए हैं या आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत मेंशन कर दिया है, आपकी इनकम डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं विद फॉर्म 16, फॉर्म 16A या 26AS जो कि पोर्टल पे अवेलेबल है, अगर आपने इनकरेक्ट डिडक्शंस क्लेम कर ली हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपकी कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया गया है, बट वाइल फाइलिंग योर ITR आपने उन एक्सपेंसेस को अपनी इनकम में ऐड बैक नहीं किया, इनकरेक्ट डिडक्शंस, आप HRA के लिए एलिजिबल नहीं थे बट आपने उसकी डिडक्शन ले ली है, या आप एलिजिबल थे बट आपने डिडक्शंस गलत कैलकुलेट कर ली हैं, आपने 80C से लेकर 80U तक की कुछ डिडक्शंस हैं जिनका अमाउंट गलत क्लेम कर लिया है, रेंटल इनकम आप अपनी रिटर्न में दिखाना भूल गए हैं। तो इन केसेस में ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और केसेस हो सकते हैं। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने के चांसेस हैं। अगर आपको भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है तो घबराने की बात नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन कीजिए, ई प्रोसीडिंग के टैब पे क्लिक करना है, नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में जाके आपको अपनी डिफेक्टिव रिटर्न का कॉज पता चल जाएगा। आपने थॉरोली उस कॉज को अंडरस्टैंड करना है और उसके एवज में आपने उसका रिप्लाई फाइल कर देना है इन फॉर्म ऑफ योर रिवाइज्ड रिटर्न। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात ये है दैट अगर आपको 143(1) क्लॉज ए का नोटिस रिसीव हो जाता है डिफेक्टिव रिटर्न का, तो आपने विद इन 15 डेज उसका रिप्लाई फाइल करना है। अगर आप विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते, देन योर रिटर्न वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज रिलेटेड हैं फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न, दैट वुड ऑटोमेटिकली बी फॉलन अंडर द इनवैलिड रिटर्न। मतलब आप अगर लॉस की रिटर्न फाइल कर चुके हैं जो कि डिफेक्टिव हो चुकी है और विद इन 15 डेज रिप्लाई ना करने की हालत में वो इनवैलिड हो गई है, तो आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड इफ योर इनकम इज एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो आपको पेनल्टी और रेलिवेंट इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा एंड यू विल रिसीव अ नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम। तो डिफेक्टिव रिटर्न आने के केस में आपने विद इन 15 डेज अपना रिप्लाई फाइल करना है। सो ये था डिफेक्टिव रिटर्न पे एक छोटा सा वीडियो। इन केस अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।